नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिरेंद्र राठौड़। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बजट पर अपना जो बजट भाषण है वो दिया है। उनसे बात करते हैं। गोयल साहब, आपका जो बजट भाषण था, बजट प्रपत्र था, वो बजट के भाषण का पत्र कम और आरोप पत्र ज़्यादा लग रहा था। नहीं, वो आरोप नहीं, वो सच्चाई है। जो 14 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में भ्रष्टाचार किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, उनको हमने तथ्य के साथ उजागर किया। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, सबूत के साथ। जो इनकी खुद की ऑडिट रिपोर्ट कहती है, जो इनके खुद के अधिकारी कहते हैं, हमने वो सब जनता के सामने आना चाहिए। उसके साथ हमने अच्छे सुझाव भी दिए हैं। हमने हर तरह से जहाँ उनको दोष देना चाहिए दोष भी दिया है और जहाँ सुझाव देने चाहिए सुझाव भी दिए हैं। गोयल साहब, एक बात और है कि जो नगर निगम के मुख्य आय के स्रोत हैं, पार्किंग है और विज्ञापन है, इसके अलावा टोल टैक्स है, ये ऐसी चीज़ें हैं जहां पर के जो आमदनी की बात कही जाए तो आमदनी बढ़ नहीं रही है। इसके लिए क्या सुझाव दिया है? देखिए, मैंने वही सुझाव दिया है, जब तक इन विभागों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। आज आप एक 14 साल के निगम की ये जो हालत हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। निगम में जो कैंसर की तरह फैल गया है, चाहे वो संपत्ति कर विभाग हो। आज संपत्ति कर विभाग का हाल है कि इनके पास 12 लाख ट्रस्ट संपत्तियों का रिकॉर्ड है और टैक्स लेते हैं 4 लाख संपत्तियों से। क्यों 8 लाख से क्यों नहीं ले रहे? उसी तरह विज्ञापन और पार्किंग वालों को उन्होंने करोड़ों रुपये माफ़ कर दिया। दिल्ली की जनता का टैक्स तो माफ़ नहीं किया, लाइसेंस फीस तो माफ़ नहीं की, तो उनका क्यों माफ़ कर दिया? इसके पीछे क्या खेल है? तो जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तो वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे विज्ञापन का हो, चाहे पार्किंग का हो, चाहे संपत्ति कर का हो, चाहे भूमि संपदा का हो, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक आय नहीं बढ़ सकती। आप देखिए कि और सरकारें, आप कोई भी सरकार हो, हर साल अपना बजट बढ़ाती है, निगम का बजट घटता चला जा रहा है। तो क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। जी, आपने एक बार फिर से जो दवाइयों की खरीद हुई है उसके मुद्दे को उठाया है और कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आपने देखा होगा 3 हाउस में इस पर चर्चा हुई। एक अधिकारी जो चार्जशीट है, वो अपने डीएचओ रैंक का अधिकारी, आज इन्होंने एमएचओ बना रखा 3 रैंक ऊपर। और सिर्फ एमएचओ नहीं, एडिशनल एमएचओ के दोनों चार्ज भी उसको दे रखे हैं। मतलब आज उस डिपार्टमेंट का वो उन्होंने पूरा करता धरता बना रखा है, वहाँ बैठ के कुछ भी कर सकता है। जबकि उस पर चार्जशीट है किसमें अर्पित होटल में, जहाँ 17 मासूम लोगों की जान चली गई और ये जाँच तक करवाने को तैयार नहीं है। अरे भाई, जाँच तो कराओ। आप कह रहे हो सही है, मैं कह रहा हूँ जाँच कराओ। आपके सामने, मेरे सामने कहा था कि विजिलेंस की जाँच, वो रिपोर्ट कहाँ है? 6 महीने हो गए, वो रिपोर्ट भी नहीं आई। तो मतलब उनकी भर्ती से लेके सारी चीज़ें गलत है, सारी सबूत हमने दे दी, उसके बाद जांच तक करवाने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब साफ है। तो आज हमने कहा है कि जिस दिन आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई तो ऐसे अधिकारियों को हम जेल के पीछे डालेंगे। बार बार सत्ता पक्ष एक बात उठा रहा है कि विपक्ष, जो कि नगर निगम में विपक्ष है, वो दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली की तरफ सरकार के जो पैसा मिलना है नगर निगम को, उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। मैंने आज पूरा टेबल रखा कि जब से टाइफिकेशन हुआ है 2012-13 से और आज तक दिल्ली में किस किस की सरकार रही, कितना पैसा मिला। कांग्रेस की सरकार रही 500 करोड़, फिर 500 करोड़, एलजी साहब जब रहे 500 करोड़। उसके बाद जब से अरविंद जी की सरकार आई है, पैसे बढ़ते चले गए। पिछली बार 1800 करोड़ रुपये मिले हैं। इस साल कोरोना जैसी महामारी के बावजूद अभी तक 1350 करोड़ रुपये मिल चुके। इतना गुना पैसा इनको मिल रहा है, उसके बावजूद भी खाली दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा गलत है। आम आदमी पार्टी ने बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर के भी कुछ सवाल उठाए हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, 100% सच्चाई है। आप पूछिए अधिकारियों से। दिल्ली सरकार ने, क्योंकि जो पिछले 6 महीने से मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल पा रहा था पका हुआ, तो उसमें फिर दिल्ली सरकार ने योजना बनाई कि पिछले 6 महीने का उनको सूखा राशन दिया जाए ताकि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में बांटना शुरू किया और उन्होंने कोई भेदभाव ना करते हुए एमसीडी के स्कूलों के लिए भी राशन का प्रबंध किया। उसमें साउथ एमसीडी में कुछ जगह चालू हो गया, ईस्ट एमसीडी में कुछ जगह चालू हो गया, नॉर्थ एमसीडी ने अभी तक चालू ही नहीं किया। तो क्यों नहीं बांट रहे भाई? उसमें तो आपका पैसा खर्च नहीं होना, वो राशन तो बच्चों को दे दो। उन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।